नमस्कार मित्रांनो, आपला महानगर लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत करते। आज दादरमधल्या शिवाजी पार्क येथे आहे तो म्हणजे शिवसेना ठाकरे गटाकडून आयोजित करण्यात आलेलं आंदोलन। दिल्लीमधल्या जंतर मंतर येथे सोनम वांगचुक आणि त्यासोबतच काँग्रेस जनता पार्टीचे जे सर्व कार्यकर्ते आहेत त्यांना थांबवण्यात आलेलं आहे। उद्या खरं तर 20 जुलै रोजी जे आहे ते संसदेवरती काँग्रेस जनता पार्टीचा जो आहे तो मोर्चा जाणार आहे, परंतु या मोर्चाला थांबवण्याकरता त्याआधी जे आहे काल जसं की आपल्याला सर्वांनाच माहितीये जे सोनम वांगचुक आहेत त्या सोनम वांगचुक यांना थेट रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे। आपण बघू शकतो की दादरमधल्या शिवाजी पार्क येथे सुद्धा इफ नॉट अस हू इफ नॉट नाउ व्हेन प्रश्न विचारण्यात येतात विद्यार्थ्यांकडून। युअर कॉलेज स्टुडंट्स और वर्किंग स्टूडेंट। क्या मांग है आप स्टूडेंट्स की? आप भले ही वर्किंग करते हो लेकिन आप भी स्टूडेंट रहे हो, आने वाले डेमोक्रेसी के लिए ये कितना ज्यादा आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली ये एक्चुअली जो इस समय हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है ये तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हम भी आगे की जनरेशन में जो हमारे जो भी बच्चे होंगे इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत है और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। एंड जो सोनम सर के साथ हुआ इट्स अ वेरी बैड, मतलब ये हमारा आज का भारत तो नहीं है, तो इसके खिलाफ हम सब यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। एंड देन मैं यहाँ सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते, मैं समझती हूँ कि काम है, जॉब है, सब है, बट अगर आप नहीं जा सकते तो यहाँ आसपास जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ जाइए एंड प्लीज सपोर्ट सोनम सर एंड अभिजीत सर। धर्मेंद्र प्रधान जी का आप इस्तीफा मांग रहे हो, सच में लगता है कि वो डेडिकेटेड एक मिनिस्टर है यहाँ पे जो पूरे इंडिया कंट्री के लिए सच में एजुकेशन के लिए कुछ कर सकते हैं? और उनके लिए अगर सोनम वांगचुक जी जो यहाँ के बहुत बड़े साइंटिस्ट है उन्होंने अगर क्वेश्चन उठाए हैं उनके ऊपर, तो आपको उसके लिए क्या लगता है? धर्मेंद्र प्रधान तो डेडिकेटेड मिनिस्टर तो नहीं है वो। अगर वो डेडिकेटेड मिनिस्टर होते तो ये पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम जो इतना करप्ट नहीं होता। और ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, लाइक नीट एक जस्ट एक लाइक कहते हैं कि चिंगारी थी एक उसमें आग लगने के लिए। नीट इतना बड़ा एग्जाम है, मेडिकल पे लोग जाते हैं एग्जाम देके, तो वो दिखा रहा है कि जिस नीट जितना बड़ा एग्जाम जब लीक हो सकता है तो एजुकेशन सिस्टम का लेवल क्या है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, इट्स नॉट स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी एग्जाम लीक हो रही है। और वो जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो ही वाज सेइंग कि शेमलेस लाइक है कि वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं बी टीम ऑफ टेररिस्ट, दैट्स आई एम सेइंग कि वी आर बी टीम ऑफ दहशतगर्दों एंड ही इज अ उल्टा छतरी, लाइक छतरी इज फॉर लाइक कवरिंग द अम्ब्रेला, लाइक वो ट्रेन को कवर करता था कि हम भीगे ना। वो ऐसा मिनिस्टर है कि उल्टा ही हो गया। और जितने लीकर्स हैं जितने हैं सब आ जाओ भाई, हम तुमको बेचने के लिए पेपर रेडी हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि और सोनम सर जो उनका जो कल हुआ है, मतलब इट्स इनह्यूमन। आई मीन कैसे कोई कर सकता है कि चादर लेके आए और उनके वो इतना लाइक उनका मोरल जो ग्राउंड है इतना लाइक अगर आप और मैं 2 दिन भूखे रहेंगे तो हमारे मोरल ग्राउंड शेक हो जाते हैं, बट ही इज काइंड ऑफ पर्सन, उनकी जो मोरल ग्राउंड इतनी स्ट्रांग है। लद्दाख में उनको ऐसे ही घसीट के निकाल के लेके कहीं वो लोग ने 7 महीने जेल में लगा था, स्टिल ही हैज द एबिलिटी, ही हैज द विल टू डू इट। मैं इसीलिए उनके लिए आया हूँ क्योंकि मैं उनको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि लॉ के तहत जो इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए रहते हैं उन्हें सुरक्षित रखना, उनका ख्याल रखना एक ये लॉ में ही लिखा हुआ है। बट अगर इस तरीके से किसी प्रोटेस्टर को लेके जाना, क्या लगता है ये गवर्नमेंट ने किया हुआ सही है या गलत है? नहीं गलत है, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी ने इतना बड़ा ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, लोगों ने सपोर्ट किया और उनके साथ इतना बुरा बर्ताव जो किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता मुझे तो। और हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि इतनी गंदी सरकार कैसे हो सकती है। बट अगर सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पर नहीं बैठते तो लगता है कि ये इतना बड़ा जो अपना प्रोटेस्ट है वो इतना आगे बढ़ता, अभिजीत तिप्पी इसको आगे बढ़ाते बनता। हमको लगता है क्योंकि पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी हम सपोर्ट करेंगे। हम जैसे ही लोग आगे आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए कि सोनम सर के आ जाने से जो इनके अंदर जो डर आया, जो डर है वो जो उन्होंने कल किया वो डर उनका साफ दिखाई दिया, जिसकी वजह से वो 20 तारीख को भी वो लोग नहीं करने देंगे। हमें जहाँ तक लग रहा है इट्स नॉट अबाउट कि सोनम सर ने वो हंगर स्ट्राइक इतने दिन किया, इट्स अबाउट कि उनकी जो मोरल ग्राउंड है इतने स्ट्रांग है कि एक इंसान के अंदर जो मतलब इंसान है सर जिस कॉज के लिए बिलीव किया है वो देख के लोग कि हाउ स्ट्रांग उनकी मोरल स्ट्रांग है। कोई हॉलो इंसान जो अंदर से खोखला है वो ऐसे आंदोलन या ऐसे हंगर स्ट्राइक कर नहीं सकता। तो उनके जो मोरल ग्राउंड है उसको देख के लोग हिल गए। दैट्स व्हाई ये ऐसी अहंकारी सरकार ही कर सकती है और ये तानाशाही है। ये जो वहाँ पे जाके सोचते हैं कि अब हमें
हमें कोई नहीं रोक सकता, बट वो ये भूल जाते हैं कि हम जनता से ही वो वहाँ पहुँचते हैं। और देन स्टिल मैं एक ही बात करूँ, सोनम सर के साथ जो हुआ, स्टिल मुझे रोना, मैं ऑफिस जा रही थी मॉर्निंग में, जब मुझे मालूम पड़ा कि सोनम सर को इस तरह खींच कर, मैंने वो वीडियो देखा जिस तरह उन्हें लेके जाया जा रहा था, फिर भी उनके चेहरे पे जो स्माइल थी, सेमलेस एक्चुअली शर्म आनी चाहिए हमारी सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को। उन्हें तो इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर नहीं दिए तो देन ये प्रोटेस्ट और भी चलेगा और कोने कोने से लोग आएंगे। अभी तो हर जगह हो ही रहा है, बट ये और भी चलेगा। बट हम लोग देख रहे हैं जैसे फिलहाल सोनम सर तो हॉस्पिटलाइज है, बट उनकी जो बीवी है वो उनके मैसेजेस व्हाट्सएप थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू हमारे पास तक पहुंचा रही है। क्या लगता है जो कल का जो एजिटेशन है वो सक्सेसफुल होगा, संसद तक मोर्चा जाएगा? आई थिंक मैं अभी क्या बोलूँ, मतलब आई वांट टू, मतलब मैं बैड वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट रियली दिस शिट इन देयर पैंट्स। मतलब जो गवर्नमेंट है ना, वो लिटरली गवर्नमेंट शिट इन देयर पैंट्स, बिकॉज उनको पता था 20 जुलाई को जो मार्च होने वाला था, लिटरली उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और ये ना पिछले 10 ईयर्स से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट इतना बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करके, दैट टू इन दिल्ली की, और वो संसद में मार्च करते थे। इसीलिए उन्होंने अभी उनके जो मोरल ग्राउंड शेक हो गए, इसीलिए वो वहां से उनको जबरदस्ती हटाए वहां से। लग रहा है आने वाले दिनों एंड व्हाट यू सेड अबाउट कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, उनके जो लीगल टीम है, दे आर सेइंग कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो हॉस्पिटलाइज करना है उनको, उन्होंने कहा था कि मॉनिटर करना है उनको, वहां से हटाने के लिए हॉस्पिटलाइज करने नहीं बोला था। गलत फहमी थी कि सोनम सर को उठा लेंगे तो वहाँ से ये टीम टूट जाएगी करके, वो बहुत ही बड़ी गलत फहमी, और उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है करके, वो उनको अब पता चलेगा ये क्या किया है उन्होंने। अगदीच बघू शकता, जरी विद्यार्थी दशेतले आता सध्या जॉबला असले तरी आपण त्यांच्या हातात असलेल्या पोस्टर्सवरूनच एकंदरीत अंदाजा लावू शकतोय। इथे आपण बघू शकतो, चुप्पी नाही हिम्मत इतिहास लिखती है, सवाल अभी जिंदा है। प्रश्न आम्ही विचारत राहणार आहे, तुम्ही कितीही तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी आमचे प्रश्न हे तुमच्यापर्यंत येणार आहेत आणि तुम्हाला त्याची उत्तरं द्यावीच लागणार। हेच आपल्याला इथलं प्रत्येक पोस्टर जे आहे ते सध्याच्या क्षणाला बघायला मिळते। थोड्याच वेळामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीमध्ये, आदित्य ठाकरेंच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे। एक मोर्चा जो आहे तो पूर्ण छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कला जो आहे तो आता राऊंड मारून पुन्हा एकदा आंदोलनस्थळी पोहोचणार आहे। परंतु त्याआधी विद्यार्थ्यांच्या आणि जे सध्या जॉबला लागलेल्या आहेत अशा तरुणाईच्या मनात नेमकं काय आहे, धर्मेंद्र प्रधान यांना इस्तीफा, त्यांचा राजीनामा जो आहे तो नेमका का द्यावा लागणार आहे आणि द्यावाच लागणार आहे या निश्चयावरती ही तरुणाई जी आहे, जरी मागे थोडे तरुण दिसत असले तरी संख्या मोठी आहे। त्यामुळे या संख्येचं आणि आंदोलन करण्याचं नेमकं कुठपर्यंत पोहोचले, खरंच सरकार जो आहे, केंद्र सरकार जे आहे ते धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेणार आहे की नाही पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे। उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातलं आंदोलन हे किती आक्रमकपणे होणार आहे आपण